हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए प्रतियोगी प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी प्रवेश परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं और उनके हल को हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशांत आवर्ती दशमलव है। तो यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास, 13/8, 3/16, 3/11 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिए गए भिन्न में हमें यह देखना होता है कि उनके हर में 2 या 5 हों या फिर 2 या 5 के घातांक हों। यानी 2 या 5 के घातांक में 2 का पावर 2 या 5 का पावर 2 या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं, चाहे 2 के कितने ही पावर हों और 5 के कितने ही पावर हों। लेकिन यदि इनके अलावा कोई और संख्या आती है हर में, तो हम ये जानते हैं संख्या अशांत दशमलव संख्या होती है। तो बच्चों, दिए गए प्रश्न में हम सभी भिन्नों के हर को चेक करेंगे। जो पहला भिन्न है वो है 13/8। तो हर में 8 दिया हुआ है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2×3। दूसरे भिन्न में 3/16 है, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2×4। और 3/11, तो 11 का गुणनखंड नहीं होगा, तो 11 ही रहेगा। यानी कि यह 2 और 5 के अलावा एक कोई अन्य संख्या है। तो इस तरीके से हम यह देखते हैं कि यह जो संख्या है वह एक अशांत संख्या है। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक अशांत आवर्ती है। तो ये दोनों संख्याएं जो थी ये तो शांत दशमलव हैं और यह क्या है, एक अशांत दशमलव संख्या है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, अशांत आवर्ती। बच्चों, अगला प्रश्न हमने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती है। तो यहाँ बच्चों, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं उनके हर अलग अलग हैं। तो यहाँ हमें पता करना है कि दी गई संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या नहीं आती है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हमें इनके समतुल्य बनाना होगा। तो यदि हम 3/5 को हर 30 बनाते हैं तो हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में। तो 3×6 = 18, 18/5 30 हो जाएगा। इसी तरीके से 4/5 में अगर हमें हर में 30 लाना होगा तो 6 से गुणा करना होगा, अंश और हर दोनों में 6 से। तो 4×6 = 24, 24 बट्टे नीचे हो जाएगा 30। तो यहाँ आपको न्यूनतम 18 और अधिकतम 24, यानी 18 और 24 के बीच में आपको यहाँ 19/30 मिल रहा है। ठीक है। और लेकिन प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या इनके और इनके बीच में नहीं आती है। तो 19/30 जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 18 और 24 के बीच में। लेकिन जो 16/30 है वो 18/30 और 24/30 के बीच में नहीं आता है। तो हमारा सही विकल्प यही हो रहा है। आप बाकी दोनों को भी चेक करना चाहें तो चेक कर लेंगे। यदि हम 7/10 को हर 30 में बनाते हैं तो हमें 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ 7×3 = 21 हो जाएगा और हर में हो जाएगा 30। तो यहाँ आप देखें 21/30 जो है इन दोनों के बीच में आ जाता है। और यदि हम 2/3 को लेंगे तो 2/3 में हर 30 करने के लिए हमें 10-10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2×10 में 20 और 3×10 में 30, यानी कि ये हो जाएगा 20/30। और 20/30 भी 18/30 और 24/30 के बीच में आ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा सही विकल्प जो है वह डी है। अगला प्रश्न बच्चों कि यदि करणी में 2 का मान 1.4 है तो करणी में 98 का मान ज्ञात कीजिए। ये 4 मान आपको दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है यह बताना है। तो सबसे पहले करणी में 98 को हम गुणनखंड करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 49 × 2। और वर्गमूल का जो प्रगुण होता है उसकी सहायता से इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि 49 का वर्गमूल 7 हो गया और करणी में 2 गुणा हो जाएगा। तो 7 × करणी में 2 का मान 1.4। अब गुणा कर लेंगे, 7×4 = 28, 7 × 7 और 2 9, यानी 9.8 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि विकल्प संख्या बी है। अगला प्रश्न है बच्चों कि 5/9
प्राप्त करने के लिए -4/7 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यानी योगफल हमारा 5/9 है और -4/7 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें 5/9 मिल जाए। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम -4/7 में x जोड़ लेते हैं तो हमारा 5/9 मिल जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 5/9 और ये इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 4/7 और इन दोनों को हमें जोड़ लेना होगा। तो 9 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 63 आ जाएगा और यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 4 जा 36। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 71/63। तो 71/63 जो है आपका ऑप्शन बी है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वह है निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या का परिणाम है। तो यह एक प्रश्न दिया गया है 1/12 प्लस -1/3 प्लस -1/6 प्लस -5/7 प्लस 3/4 प्लस 10/7। अब इसका जो हल आएगा वह इनमें से कौन सा विकल्प होगा यह हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें 12, 3, 6, 7, 4 और 7 इनका लसा लेना पड़ेगा। तो लसा इनका जो मिल जाएगा लघुत्तम समापवर्त सबके हरों का वो हो जाएगा 84। तो अब हम 84 एलसीएम लेकर के सबको एक साथ हल कर सकते हैं। तो 84 अगर हम 84 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 7 मिलता है और 7 गुणे 1 क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस और 84 को यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6, 2 3 अट्ठे 24, 28 मिल जाएगा, प्लस माइनस 6 से अगर हम भाग देंगे तो 6 कम 6, 2 6 चौके 24, 14 मिल जाएगा, प्लस माइनस हम 7 से भाग देंगे तो 12 और 12 गुणे 5 करना पड़ेगा तो -60 हो जाएगा। इसके बाद प्लस यदि हम 84 को 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 21, 21 तियाँ क्या हो जाएगा 63 और प्लस हम 7 से भाग देंगे तो 12 और 12 गुणे 10 12 दहा हमें 120 मिल जाएगा। तो इसे हम और सरल कर लेंगे तो 7 -28 -14 -60 प्लस 63 प्लस 120 और पूरे को हमें भाग देना है 84 से। अब हम क्या करेंगे जो धनात्मक संख्या है उनको एक साथ लेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ लेंगे। तो हमें जोड़ करना है 120 63 और 7, इनको आप जोड़ लें 190 प्लस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 60 28 और 14। तो 8 और 4 12, 6 1 7 7 2 9 और 9 1 10 84। और जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, ये 8 हो गया, 8 में से 0 8 ही रहेगा और ये कट जाएगा 84 88/84। और इसको जब सरल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों ही संख्याएं 4 से कटने वाली हैं। 4 दूना 8 4 दूना 8 और 4 दूना 8 4 एकम 4, यानी आपका सही आंसर क्या हुआ 22/21, जो कि आपका विकल्प ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, अशांत यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कहीं समाप्त ना होती हो। तो इनमें जो सभी संख्याएं दी गई हैं वो अशांत हैं और आवर्ती भी हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया हुआ है। तो हमें ऐसी अशांत आवर्ती संख्या ढूंढनी है जो कि शुद्ध भी हो। शुद्ध का मतलब कि दशमलव के बाद जो रिपीटिशन है, जो दोहराव है अंकों का, वो शुद्ध रूप से हो, यानी कि लगातार हो। जैसे कि पहले में दिया गया है दशमलव के बाद 18 18 18 18 और ऐसे ही आगे भी। दूसरे में आपको दिया गया है 18 78, तो 1 के साथ 8 फिर 78 78 हो गया। और यहाँ पर 11 फिर 21 21,
यहाँ पर 230000 इस तरीके से दिया गया है। तो ये जो बाकी 3 हैं इनमें अशांत आवर्ती ये तीनों हैं, लेकिन यह शुद्ध अशांत आवर्ती नहीं है, क्योंकि इनमें दोहराव जो है वो क्रमागत नहीं है, एक क्रम से नहीं है। तो इस तरीके से शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जो ऑप्शन ए है वही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -7/5 है। यदि इनमें से एक संख्या 14/5 हो तो दूसरी संख्या होगी। यानी दो संख्याएं हमारी हैं -7/5 जिनका गुणनफल है, और एक संख्या 14/5 है। दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, -7/5 में हमें भाग देना होगा 14/5 से। तो जिस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का भाग देते हैं वैसे ही करेंगे, भाग की जगह पे गुणा करेंगे और दूसरे का हम व्युत्क्रम ले लेंगे। तो ये 5/14 हो जाएगा, और हल करने पर 7 दूना 14 और 5 कट जाएगा, -1/2। यानी कि हमारा जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर -5/7 हो और y बराबर 3/4 हो तो मॉड x गुणे मॉड y का मान है। 4 ऑप्शन है, 7/28, -15/28, 15/14 और 15/28। तो सबसे पहले तो हम मॉड x और मॉड y का मान जान लें कि मॉड x का जो मान होगा वो 5/7 हो जाएगा, और मॉड y का जो मान होगा वो 3/4 हो जाएगा। मॉड जब भी हम लगाते हैं किसी परिमेय संख्या में तो उसका जो मान होता है वो किसी भी चिन्ह से मुक्त हो जाता है, यानी उसमें माइनस या प्लस हमें नहीं लेना है, केवल उस संख्या का परिमाण लेना है। तो अब ये मॉड x और मॉड y मिल गए, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, मॉड x गुणे मॉड y जो होगा वो 5/7 × 3/4 के बराबर होगा। अब इनका आप गुणा कर लें तो अंश में हो जाएगा 5 तियाँ 15 और हर में हो जाएगा 7 चौका 28। तो 15/28 इसका सही आंसर है विकल्प संख्या डी। तो बच्चों अगला प्रश्न है, -10/3 गुणे -15/2 गुणे 17/19 गुणे 0 का मान है। तो बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में हम यदि 0 से गुणा कर दें तो गुणनफल सदैव 0 ही आता है। तो यही जो प्रगुण है यह प्रगुण आपके परिमेय संख्याओं के गुणन में भी लागू होता है। तो यहाँ जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं इनका गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होगा, यदि उसमें हम 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, 0, 22.66, 1 एंड अपरिभाषित। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, -1 प्राप्त करने के लिए -2/3 में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो हमें प्राप्त क्या करना है, -1, और -2/3 में से हमें कुछ घटाना है। तो मान लेते हैं कि x घटाना है और प्राप्त क्या करना है, -1। तो अगर हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, x का मान प्राप्त करना है, तो x को हम दाईं ओर कर दें तो यहाँ मिलेगा -2/3 + 1 बराबर x। तो इनका जो योग आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 + 3 = x, यानी x का मान हमें क्या मिल गया, 1/3। तो यहाँ पर जिसको जो इसका सही विकल्प होगा वो ए होगा, यानी विकल्प ए हमारा सही है। बच्चों जो अगला प्रश्न हमने लिया है वह है 1/2 व 2/3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम यह जानते हैं कि यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं x और y हैं तो इनके ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इनके योगफल को हम 2 से विभाजित करते हैं। तो हमारी जो 1/2 और 2/3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी उसे ज्ञात करने के लिए हम 1/2 और 2/3 का योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले योगफल ज्ञात करने के लिए 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। 3 2 3 6, यहाँ आपको 3 मिल जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना
4, यानी 7/6 तो हमें योगफल मिल गया। अब उसका आधा करना है, तो जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी 7/6 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 7/6 दूना 12। तो इस तरीके 7/12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प संख्या ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, -4/9, 5/-12, 7/-18, 2/-3 में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। ऑप्शन है 7/-18, -4/9 और 2/-3 और 5/-12। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको सबसे बड़ी परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी परिमेय संख्याओं के हर क्या हैं, असमान हैं। तो जब तक हम इन्हें समान नहीं बना लेंगे तब तक हम इनमें तुलना नहीं कर सकते। तो इन सब को हमें समान बनाने के लिए, इनका हर समान बनाने के लिए सबके हर का लसा लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 9, 12, 18 और 3 का जो एलसीएम मिलेगा वो 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब हमें क्या करना है, सभी के हर को 36 बनाना है। यानी कि -4/9 को यदि आप हर में 36 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे। -4 × 4 और बट्टे 9 × 4। तो यहाँ पर 4 चौका 16, -16 बट्टे 9 चौका 36, इस तरीके से मिल जाएगा। 5/-12, तो यहाँ 36 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। -5 × 3, तो यहाँ आपको मिल गया -15/36। और तीसरा है 7/-18, तो यहाँ पर आपको 18 दूना 36 यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। -7 × 2 कर लें, ये हो जाएगा -14/36। और जो लास्ट वाला है वो है -2/3। तो हमें क्या करना होगा, किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 × 36 और ऊपर भी 12 से करेंगे अंश में, तो यहाँ मिल जाएगा -24/36। तो ये तो आपने सभी को समतुल्य भिन्न में बदल लिया। अब सबसे बड़ी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सब परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हमें यहाँ यह देखना है कि यहाँ सभी नेगेटिव नंबर से, सभी माइनस में हैं, तो माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है, जो अंक सबसे छोटा होता है, उसी का मान जो है सबसे बड़ा होता है। तो -16, -15, -14 और -24 में सबसे जो बड़ा होगा वो -14/36 हो जाएगा। और यह किसका मान है, 7/-18 का मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7/-18 जो होगा वो हमारा सबसे बड़ी परिमेय संख्या इन चारों में से हो जाएगी। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हुआ, 7/-18, विकल्प ए हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से बच्चों यह कुछ प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न थे, जिनका आप अभ्यास निरंतर करते रहें। आने वाली वीडियोज़ में हम सभी प्रकरणों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके हलों को देखेंगे। धन्यवाद।